कई लोग कहते हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है। बहुत सोचते हैं कि गुस्सा ना करें, पर हर बार फेल हो जाते हैं। कस्में भी खाते हैं कि गुस्सा नहीं करेंगे, पर फिर भी बहुत गुस्सा आता है। क्रोध एक ऐसी चीज है जो आपके प्यारे से भी प्यारे रिश्ते में जहर भर सकता है। क्रोध सबसे पहले आपके मन में जहर भरता है, आपकी जिंदगी में जहर भरता है और फिर आपकी पूरी लाइफ में जहर भरता ही जाता है। जो इंसान क्रोध करता है वह क्रोध करने से पहले भी दुखी रहता है, क्रोध करते समय भी दुख को पाता है और क्रोध करने के बाद भी दुखी होता है। कभी विचार करके देखना, क्या आपको क्रोध करने से कभी खुशी मिली, सुख मिला? क्या आप कभी किसी इंसान को अलाउ करेंगे कि वो आपके ऊपर गुस्सा करे, क्रोध करे, जो चाहे बोल दे, जैसा चाहे बोल दे? कोई भी व्यक्ति किसी का भी क्रोध पसंद नहीं कर सकता, तो हमारे क्रोध को कोई क्यों स्वीकार करेगा, क्यों पसंद करेगा? एक व्यक्ति एक गुरुजी के पास गया और गुरुजी को जाकर बोला, गुरुजी मुझे बहुत क्रोध आता है और उस क्रोध की वजह से मेरे घर में सब मुझसे खफा रहते हैं और उस क्रोध की वजह से मुझे भी ग्लानि और पश्चाताप रहता है। मैं लोगों से नजरें नहीं मिला पाता, ऐसे ऐसे शब्द क्रोध में कह जाता हूँ कि जिन्हें बाद में लौटाया नहीं जा सकता। याद रखना आप भी एक बात, जो भी शब्द आप क्रोध में आकर कह जाते हैं, हो सकता है कि आपको उसकी माफी मिल जाए, पर लोग उन शब्दों को भूलते नहीं। शरीर के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन शब्दों से किए हुए घाव सारी उम्र हरे के हरे रहते हैं। तो याद रखना, आप जो भी क्रोध में शब्द कहेंगे, उन शब्दों का सामना आपको भी जिंदगी भर करना पड़ेगा। तो उसने गुरुजी से कहा कि मैं परेशान हो गया हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ पर गुस्से की आदत छूटती ही नहीं। गुरुजी ने कहा, एक काम करो, जब भी तुम्हें गुस्सा आए ना, तो बस एक बात याद रखना कि गुस्सा मैं करूँगा पर कल, आज नहीं। जब भी गुस्सा आए बस इतना संयम मन में रखना कि गुस्सा मैं करूँगा पर आज नहीं, कल। उसने बोला, गुरुजी इससे गुस्सा थोड़ी ना शांत हो जाएगा, दूसरे दिन भी तो करूँगा ना। गुरुजी ने कहा, तुम ये करके तो देखो। वो घर गया, उसे किसी बात पर गुस्सा आया, पर उसको गुरुजी की बात याद आई, गुस्सा तो मैं करूँगा पर आज नहीं, कल। कल तो दूर की बात है, थोड़ी देर बाद ही उसका गुस्सा शांत हो गया। याद रखना एक बात, गुस्सा एक धुएं की तरह है, एक बादल की तरह है जो थोड़ी देर रह के आगे चला जाता है। बस वो थोड़ी देर संयम साधना है, बस वो थोड़ी देर कंट्रोल करना है। हम बर्दाश्त नहीं कर पाते चीज़ों को। कई लोग कहते हैं कि हम गुस्सा करते नहीं, लोग हमें गुस्सा दिला देते हैं। अरे भाई, तुम कोई टीवी हो क्या जो किसी ने रिमोट कंट्रोल में जैसे चैनल चलाया और तुमने प्रोग्राम देना शुरू कर दिया? लोग आजकल इतने हल्के क्यों हो गए हैं? कितना आसान हो गया है आजकल किसी को भी गुस्सा दिलाना, और कितना मुश्किल है आजकल किसी को खुश करना। क्योंकि हमारी ये गंदी आदत है, हम हर गलत बात का इल्जाम दूसरों पर डाल देते हैं कि उसकी वजह से अगर वो नहीं होगा तो कोई और होगा, या तो ऐसा हो आपके लिए पूरी दुनिया ही बदल जाए, दुनिया का एक एक इंसान बदल जाए ताकि आपको गुस्सा नहीं आए, दुनिया की हर चीज बदल जाए, हर नियम बदल जाए क्योंकि आपको गुस्सा नहीं आए। आपको गुस्सा फिर भी आएगा क्योंकि वो आपके भीतर है। बाहर के लोग तो खाली जरिया बनते हैं उस गुस्से को बाहर निकालने के लिए, वो तो अपने भीतर ही भर रखा है, अपने भीतर। बस जरूरत है खुद को पहचानने की। जैसे उस व्यक्ति को गुरुजी ने कहा कि गुस्सा कल करना, बस थोड़ी देर का संयम और गुस्सा गायब। कई लोग कहते हैं कि गुस्से को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। गुस्सा कोई रोकने वाली चीज थोड़ी है, जब आता है तो आ जाता है, फिर नहीं दिखाई देता कि कौन छोटा कौन बड़ा। आपको सब दिखाई देता है, आप उसी पे ही गुस्सा करते हो जो आपसे कमजोर हो, जो आपसे छोटा हो। आप अपने बॉस पर गुस्सा करके दिखाओ, किसी पहलवान के ऊपर गुस्सा करके दिखाओ, जो आपसे शक्ति में ज्यादा हो, बल में ज्यादा हो, उस पर गुस्सा करो। गुस्सा हम कमजोर पर ही करते हैं। जो व्यक्ति हमसे बल में बड़ा है, पद में बड़ा है, शक्ति में बड़ा है, वो चाहे कितना भी गलत चले हमारे साथ, वहाँ गुस्सा नहीं आता, क्योंकि पता है कि यहाँ हमें नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब गुस्सा भी हम चॉइस से करते हैं कि किस पे करना है और किस पे नहीं। तो याद रखें एक बात,
गुस्सा आपकी चॉइस है। आप चाहे तो गुस्सा करें और आप चाहे तो उस गुस्से को रोक सकते हैं, पर जो हमसे शक्ति में बड़ा है उसके सामने हम गुस्सा नहीं कर पाते, और जो हमसे कमजोर है उसे हम अपनी शक्ति दिखाते हैं। कुछ बातें तो हमने ऐसी ही सुनी हैं कि गुस्से में आकर कई लोग हिंसा भी करते हैं। कई पति लोग अपनी पत्नियों पर हाथ उठाते हैं। कितनी गलत बात है। जो व्यक्ति अपने ही परिवार के सदस्यों पे हिंसा करे उसे मनुष्य कैसे कहा जाएगा। हमारी एक प्रार्थना है सभी माताओं बहनों से, आप भी अपने जीवन में हिंसा का विरोध करें। चुप कर मत सहन करिए। जब आपके साथ पहली बार ऐसा हो तभी रोक दीजिए, इसे आदत मत बनने दीजिए। अपनी शक्ति आप खुद बनिए। ऐसी बहुत बातें सुनते हैं, बहुत सारी माताओं बहनों पे अत्याचार भी होता है। इस इंतजार में मत बैठे रहिए कि कोई आएगा आपकी रक्षा के लिए। सबसे पहले आप खुद की रक्षा खुद करना सीखिए। पहली बार में ही विरोध कीजिए, रोकिए कि नहीं, ये चीज हम नहीं सहेंगे, हम हिंसा नहीं सह सकते। कुछ तो ऐसे भी किस्से सुने हैं, इतना दर्द है उनमें जिन्हें बयां भी नहीं किया जा सकता। कैसे लोग इतने निर्दयी हो सकते हैं। तो आप इस चीज का विरोध कीजिए, इसे सहन मत कीजिए। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सिर्फ क्रोध करने वाले को ही नहीं, उसकी पूरी दुनिया को जला डालती है, उसके पूरे परिवार को जला डालती है। क्रोधी इंसान के साथ रहना साक्षात नरक में रहने के समान है। एक घर में एक सास अपनी बहू पर बहुत क्रोध करती थी, बहुत गुस्सा करती थी। बहू बेचारी चुपचाप करके सब सहन करती थी, पर वो बहुत परेशान थी, दुखी रहने लगी, सोचने लगी आखिर कब तक सहन करूंगी मैं, कब इन बातों का अंत होगा। एक दिन उसके शहर में एक महात्मा आए। उसने महात्मा को सारी बात बताई। महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारी सास तुम्हारे पर गुस्सा करे तो उसकी आवाज को तुम रिकॉर्ड कर लेना, और जब भी वो दूसरी बार गुस्सा करने लगे तो वो रिकॉर्डिंग को उसके सामने चला देना। उसने वैसा ही किया। उसकी सास ने जैसे ही गुस्सा किया उसने सारी रिकॉर्डिंग कर ली। दूसरी बार उसकी सास ने जैसे गुस्सा करने लगी उसने वो रिकॉर्डिंग चला दी। उस आवाज को सुनकर उसकी सास को बहुत अजीब लगा। उसने अपनी बहू से पूछा, ये कौन है? इतनी गंदी आवाज, इतने गंदे गंदे शब्द कौन बोल रहा है? इतने गंदे शब्द हैं कि मेरे कानों में चुभ रहे हैं। कौन है ये और मुझे क्यों सुना रही हो? तब उसकी बहू ने बोला कि ये आपकी आवाज है और ये सारे शब्द भी आपके हैं। जब उसकी सास ने वो पूरी रिकॉर्डिंग सुनी उसे बड़ा अफसोस हुआ। इतनी गंदी आवाज, इतने बुरे शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं। उस दिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रिश्ता चाहे कोई भी हो, सास बहू का, पति पत्नी का, पर जहाँ क्रोध आ जाता है वहाँ खटास आ जाती है, वहाँ लोग खुश नहीं रह पाते। फिर लोग कहते हैं कि क्या हम किसी को कुछ ना कहें, जिसकी जो मर्जी हो वो करता रहे, बच्चों को भी छोड़ दें। नहीं, परमात्मा ने आपको विवेक दिया है। बातों को समझें कि कौन सी बात किस विषय में कही जा रही है। ये बात खासकर उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में क्रोध की वजह से जहर भर गया है। यदि आपके बच्चे गलत रास्ते पर जाते हैं तो आपका फर्ज है उन्हें समझाना। किसी की भलाई के लिए थोड़ा ऊपर से गुस्सा दिखाना कोई बुराई नहीं है। गुस्सा और क्रोध ये दोनों अलग चीज हैं। आपने गुस्सा किया, कोई बात बोली, वही बात पूरी हो गई। बल्कि क्रोध एक ऐसी अग्नि है, आप पहले भी जलते हैं, क्रोध करते समय भी जलते हैं और बाद में भी जलते रहते हैं। वही बातें आपके मन में चलती रहती हैं, तो उन बातों को सुधारना है। यदि आपको अपने और अपने परिवार की भलाई के लिए कभी थोड़ा बहुत गुस्सा करना पड़ा, बोलना पड़ा, तो कोई बात नहीं, आपने बात बोल दी, बात खत्म। पर उन बातों को आप दिल में बिठाकर मत रखिए, उसको क्रोध की अग्नि मत बनाइए। बातें बोल के आगे बढ़ जाइए। ना आप किसी का क्रोध सहन कर सकते हैं, ना कोई आपका क्रोध सहना पसंद करेगा। तो क्यों आपने इस जहर को अपनी जिंदगी में पाल रखा है? और इस बीमारी को जितना पालेंगे ये उतना बढ़ती जाएगी। फिर आप खुद का भी दिल दुखाएंगे, अपने परिवार वालों का भी दिल दुखाएंगे, खुद की नजरों से भी गिर जाएंगे और सबकी नजरों से भी गिर जाएंगे। तो छोड़िए इस बीमारी को। जब भी गुस्सा आए ना तो याद रखना ये बात, आज नहीं कल करेंगे। बस वो थोड़ी देर का संयम आपके मन से उस क्रोध की अग्नि को शांत कर देगा। थोड़ा तो संयम रखना सीखिए, थोड़ा तो अपने जीवन को संवारना सीखिए।
अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।